हमारी सीट है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? हटो यहाँ से और जाकर पीछे बैठो। मैं क्यों जाऊँ पीछे? जल्दी तो मैं आई हूँ ना, इसलिए आगे तो मैं ही बैठूंगी। तुम लोग देरी से आए हो, इसलिए आज तुम लोग पीछे बैठो। तू जानती भी है तू किससे बात कर रही है? हम अपने पापा से कहकर तुझे 2 मिनट में स्कूल से निकलवा देंगे, समझी? तू जैसी गरीब और काली यहाँ आगे नहीं वहाँ पीछे वाले बेंच पर बैठती हुई अच्छी लगती है, समझी? इतना कहकर महक और खुशी अपर्णा का बैग उठाकर जमीन पर फेंक देती हैं और उसे सीट से धक्का देकर खुद आगे वाली सीट पर बैठ जाती हैं। और बेचारी अपर्णा रोते हुए अपना स्कूल बैग उठाती है और पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है कि तभी क्लास टीचर आती है। बच्चों, नेक्स्ट वीक 15 अगस्त पर हमारा स्कूल एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है। सभी बच्चे उस दिन तिरंगे के रंग की ड्रेस पहन कर आएंगे। ओके मैम। टीचर अनाउंसमेंट कह के वहाँ से चली जाती है। टीचर के जाने के बाद सभी बच्चे एनुअल फंक्शन पर किस किस तरह की ड्रेस पहनेंगे आपस में डिस्कस करने लगते हैं। मैं तो तिरंगे जैसी फ्रॉक पहनूंगी और मैं तिरंगा साड़ी पहनूंगी। इसे पढ़ना तुम क्या पहनोगी? अरे मैं तो भूल ही गई थी कि तुम तो इतनी गरीब हो कि स्कूल यूनिफॉर्म में फटी हुई पहन कर आती हो। एनुअल फंक्शन पर तुम क्या ही न्यू ड्रेस पहनोगी? और तुम इतनी काली भी हो कि काले लोगों पर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम लोगों को पता है मैंने एक काले रंग की बिल्ली पाली है, लेकिन मेरी बिल्ली भी इस अपर्णा से ज्यादा काली नहीं है। अपर्णा की गरीबी और उसके काले रंग का मजाक उड़ाते हुए सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद अपर्णा घर आती है और उदास होकर एक कोने में बैठ जाती है, जिसे देख सिलाई कर रही उसकी माँ साधना उसके पास आती है। क्या हुआ अपर्णा बेटा, इतनी उदास क्यों हो? किसी ने क्लास में कुछ कहा क्या? अपर्णा रोते हुए सारी बात अपनी माँ को बताती है। क्लास में सभी बच्चों ने मेरा काफी मजाक उड़ाया। वो हमेशा मेरे काले रंग और गरीबी को लेकर मुझे परेशान करते हैं। और आज जब टीचर ने 15 अगस्त पर तिरंगे जैसी ड्रेस पहनने के लिए कहा तो सभी ने फिर से मेरा मजाक उड़ाया। कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, इसलिए मैं ये सब नहीं पहन सकती हूँ। माँ, मुझे भी स्कूल में एनुअल फंक्शन पर तिरंगे जैसी कोई ड्रेस पहननी है, पर तुम मेरे लिए तिरंगा गाउन बना दो ना, तुम्हें तो सिलाई आती है। कितनी बेबस माँ हूँ मैं, लोगों के कपड़े सिलती हूँ लेकिन अपनी बेटी को एक नया गाउन तक लाकर नहीं दे सकती। अगर आज तेरे बाबा जिंदा होते तो हमारी हालत ऐसी नहीं होती। अपने पति मनमोहन के गुजर जाने के बाद साधना लोगों के कपड़े सिलकर ही अपना और अपनी बेटी का गुजारा चलाती है। पता है दोस्तों, मैंने तो सोच लिया है मैं एनुअल फंक्शन पर महात्मा गांधी जी का रोल करूंगा। मेरी तो एनुअल फंक्शन की ड्रेस भी आ गई है, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एनुअल फंक्शन के लिए। क्लास के सभी बच्चे 15 अगस्त एनुअल फंक्शन के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं कि तभी अपर्णा क्लास में एंटर होती है, जिसे देखो गाइस, हमारी क्लास की मिस यूनिवर्स और रिचेस्ट पर्सन आ रही है, अपर्णा। तुम्हारी 15 अगस्त की फंक्शन की ड्रेस आ गई है ना? कहाँ से आई? इटली या जापान से? इटली और जापान से तो नहीं, लेकिन 15 अगस्त के एनुअल फंक्शन के लिए मेरी मम्मी खुद मेरे लिए तिरंगा गाउन बनाएंगी। क्या तिरंगा गाउन? ठीक है, हम भी देखते हैं कि फंक्शन में किसकी ड्रेस सबसे अच्छी होगी। स्कूल खत्म होने के बाद अपर्णा जल्दी से घर जाती है और फिर से अपनी माँ से तिरंगा गाउन बनाने की जिद करने लगती है। अब 15 अगस्त के एनुअल फंक्शन के लिए सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है, लेकिन आपने अभी तक मेरा तिरंगा गाउन ड्रेस नहीं बनाई। कब बनाओगी माँ? अब मैं तुझे कैसे बताऊँ मेरी बच्ची, गाउन बनाने के लिए मुझे एक बड़े और अच्छे कपड़े की जरूरत है और इस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। साधना रात भर अपर्णा की ड्रेस के लिए काफी ज्यादा परेशान होती है। अगले दिन साधना अपने सिले हुए कपड़ों को देने के लिए जाती है। सूट तो तुमने अच्छा सिला है, ये लो इसके पैसे। शीतल बहन जी, मेरी बेटी की स्कूल में 15 अगस्त पर एक एनुअल फंक्शन हो रहा है जिसमें उसकी तिरंगा गाउन पहनना है, लेकिन मेरे पास तिरंगा प्रिंट का कपड़ा खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। क्या आप मुझे थोड़े पैसे और दे सकती हैं? मैं आपके 3-4 सूट फ्री में सिल दूंगी। मुझे इस वक्त कोई भी सूट नहीं सिलवाना है और न ही मेरे पास इन सारी चीजों के लिए पैसे हैं, समझी? शीतल की ऐसी बेइज्जती करने पर बेचारी साधना की एक आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। 15 अगस्त को करीब आता देख दिन पर दिन साधना की टेंशन भी बढ़ने लगती है। हे भगवान, तू ही मेरी मदद कर। आज तक मैं अपने बच्चों को कोई भी खुशी नहीं दे पाई हूँ। साधना रोड पर चलते हुए खुद से बात कर रही होती है कि तभी उसे नदी किनारे बैठी एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो जोर जोर से रो रही थी। हाय मेरी पोटली, कोई मेरी पोटली को नदी से बाहर निकाल दो। अरे अम्मा, आप ऐसे क्यों रो रही हो? मैंने कपड़ों की पोटली नदी में गिर गई, मैं एक धोबी हूँ।
उस पोटली के अंदर बहुत महंगे महंगे कपड़े थे। अगर वो कपड़े खो गए तो मैं कहाँ उनके पैसे चुकाऊंगी। उस बूढ़ी औरत को इतना परेशान देख साधना उसे गहरी नदी के अंदर उतारती है और बड़ी मुश्किल से कपड़ों की पोटली ढूंढ कर निकाल देती है। ये लीजिए माँ जी आपके कपड़ों की पोटली। लेकिन बेटा ये सारे कपड़े तो गीले हो गए। माँ जी आप फिक्र मत करिए, ये सारे कपड़े मैं यहाँ इस पेड़ की डाली पर सुखा देती हूँ। थोड़ी देर में धूप में सारे कपड़े सूख जाएंगे। साधना उस पोटली में से सारे कपड़े निकाल कर पेड़ की डाली पर उसे सूखने के लिए डाल देती है। इसी बीच साधना उस बूढ़ी औरत में काफी बात होती है और बातों बातों में साधना उसे अपनी सारी परेशानी भी बता देती है। बेटा परेशान मत हो, भगवान है ना, सब कुछ ठीक करेगा। चल अब मैं चलती हूँ, मेरे साथ कपड़े भी सूख गए हैं। बूढ़ी औरत सारे कपड़ों को पोटली में बांधती है और चली जाती है। तभी साधना देखती है कि पेड़ की टहनी पर एक बहुत बड़ा सफेद कपड़ा सूख रहा है, जिसे वो बूढ़ी औरत ले जाना भूल जाती है। अम्मा तो इस सफेद कपड़े यहीं भूल गई। दिखने में तो काफी ज्यादा महंगा लग रहा है। एक काम करती हूँ, इसे अपने साथ ले जाती हूँ। अगर अम्मा मिलेगी तो मैं उन्हें दे दूंगी। साधना उस बड़े सफेद से कपड़े को अपने घर में लाकर रख देती है और ऐसे ही 3 से 4 दिन बीत जाते हैं। लेकिन उस बूढ़ी अम्मा का साधना को कोई भी पता नहीं चलता। और इधर जब 15 अगस्त के लिए सिर्फ 2 ही दिन रह जाते हैं। तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो। 15 अगस्त को सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और तुमने अभी तक मेरा गाउन नहीं सिला। अगर कोई दूसरी माँ होती तो वो अभी तक मेरे लिए सुंदर सा तिरंगा गाउन सिल देती। ये कहते हुए अपर्णा रोकर बाहर चली जाती है। अपनी बेटी को इस तरह रोता देख अब और नहीं, मैं अपनी बेटी को और ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती। अब मैं उसके लिए गाउन सिलूंगी। मैं गाउन सिलने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करूंगी। अगर वो बूढ़ी अम्मा कपड़ा लेने के लिए आएगी तो मैं उन्हें जैसे तैसे कर पैसे जोड़कर कपड़े के पैसे दे दूंगी। साधना अब उस कपड़े को लेती है और अपने आंगन में उगी घास, पत्तियां और नारंगी रंग के फूलों को अच्छे से पीस लेती है और उस सफेद कपड़ों पर उन रंगों को लगाकर उस सफेद कपड़े को तिरंगा जैसा बना देती है। बस अब इसके सूखने का इंतजार है। इसके सूखते ही इससे अपनी बेटी के लिए सुंदर सा गाउन सिलूंगी। कपड़े के रंग सूखने के बाद साधना रात भर जागकर उस कपड़े से अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा तिरंगा गाउन सिलती है। अपर्णा बेटा ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए तिरंगा गाउन सिल दिया है। अब जाओ और इसे जल्दी से पहन कर आओ। अपर्णा जल्दी से उस तिरंगा गाउन को पहनकर तैयार हो जाती है। माँ ये तिरंगा गाउन तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। अपर्णा उस तिरंगा गाउन को पहनकर खुशी के मारे गोल गोल घूमने लगती है कि तभी उस तिरंगा गाउन के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते अपर्णा एक सुंदर और गोरी बच्ची में बदल जाती है, जिसे देख साधना ये क्या हुआ? मेरी बेटी का रंग काले से गोरा कैसे हो गया? माँ मैं तो इतनी काली थी लेकिन अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई माँ? ये सब मेरे यानी जादुई तिरंगा गाउन का कमाल है, इसलिए पहनता ही तुम काली से गोरी हो गई। हे भगवान, ये क्या? ये गाउन तो बोल रहा है अपर्णा बेटा जल्दी से गाउन को निकाल दो। ये तो मुझे कोई मायावी लग रहा है। साधना घबराओ मत, मैं मायावी नहीं बल्कि जादुई गाउन हूँ। जिस कपड़े से तुमने गाउन दिया है वो एक जादुई कपड़ा है, इसलिए ये सब हो रहा है। इससे तुम बस भगवान का चमत्कार समझो। उस जादुई गाउन की बात सुन साधना को थोड़ी तसल्ली मिलती है, जिसके बाद अब अपर्णा उस जादुई तिरंगा गाउन को पहनकर अपने स्कूल में जाती है। स्कूल के सभी लोग अपर्णा के तिरंगा गाउन और अपर्णा को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ये क्या? ये तो इतनी काली थी, अचानक गोरी कैसे हो गई? और इसके पास इतना तिरंगा सुंदर गाउन कहाँ से आया? अपर्णा उस जादुई तिरंगा गाउन को पहनकर काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, जिसके चलते अपर्णा को बेस्ट परफॉर्मेंस का प्राइज भी मिलता है, जिसे देखकर अपर्णा खुशी खुशी घर आती है। आपको पता है स्कूल में सभी ने मेरी इस जादुई तिरंगे गाउन की बहुत तारीफ की। सभी लोग तो मुझे देखकर काफी हैरान भी हुए। मैं बहुत खुश थी इस जादुई तिरंगे गाउन को पहनकर। अपनी बेटी को पहली बार इतना खुश देखकर साधना भी काफी खुश होती है। तभी अचानक अपर्णा के उस जादुई तिरंगे गाउन के अंदर से ढेर सारे सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये सोने के सिक्के मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए। तुम इन सिक्कों से अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकती है। जादुई गाउन की बात सुन दोनों माँ बेटी काफी खुश होती हैं, जिसके बाद अब साधना उन सिक्कों के मदद से अपने गरीब किस्मत को बदल देती हैं और साथ ही गरीब लोगों की भी मदद करती हैं। और अब दोनों माँ बेटी हंसी खुशी एक अच्छी जिंदगी जीते हैं।